जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का AWA अग्निवीर विथ आनंद के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि मतलब दो तीन दिन में आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है भर्ती से रिलेटेड, मतलब जो भी आर्मी की भर्ती से रिलेटेड जो भी पेपर होते हैं कौन कौन सब्जेक्ट से, तो इस सूचना के मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों के साइंस की क्लास कि आज डेमो क्लास है, पहली क्लास है। तो कोई भी क्लास अगर आप लेते हैं तो उसको पहले ना, उसका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके पहले आप लोगों को बेस जानना ज़रूरी होता है, ठीक। तो हम आप लोगों को सिलेबस साइंस के किस किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो देखिए, आर्मी साइंस सिलेबस 2025 एवं 26, ठीक ना। 2025 एवं 26 की भर्ती को देखते हुए जो सब साइंस का सिलेबस है उसमें से किस किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आएगा वो सब लिखे हैं, अभी आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग देखना। इसमें से देखिए, पहला भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के किस किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आता है। तो इसमें से देखिए, पहला तरंग व तरंग के प्रकार, इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ध्वनि, फिर प्रकाश, फिर विद्युत धारा, उसके बाद चुंबक एवं सेल, फिर गति के नियम। तो ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आप लोगों का फंसेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए गति, जैसे गति आएगा तो पूछ देगा गति का नियम क्या है, गति किसे कहते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर ऊष्मा एवं ताप, उसके बाद फिर बल, दाब एवं वायुमंडलीय दाब, फिर घनत्व, द्रव्यमान एवं आयतन, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना देना है, ठीक। इसको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब पूछ देगा दूरी विस्थापन, चाल, वेग, मतलब इसके इकाई मात्रक उत्तरक पूछते हैं। फिर त्वरण व गुरुत्वीय त्वरण, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना। उसके बाद इधर देखिए, कार्य एवं ऊर्जा, शक्ति, बल आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, सदिश व अदिश राशि, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। सदिश व अदिश राशि पूछ देगा, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे भी हम आपको एग्जाम में देखते हैं, ठीक ना। उसके बाद प्रमुख मात्रक पूछ देगा, प्रमुख मात्रक से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रमुख तथ्य, मतलब तथ्य पे आधारित क्वेश्चन है। प्रमुख मात्रक पूछ देगा, इसका मात्रक क्या है, उसका मात्रक क्या है। उसके बाद प्रमुख यंत्र व आविष्कारकर्ता से भी क्वेश्चन आएगा कि मतलब इसके आविष्कारक कौन है, इसके आविष्कारकर्ता कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों का। फिर उसके बाद देखिए, ये तो भौतिक विज्ञान का था। उसके बाद आगे देखिए, ये रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान के किन किन चैप्टरों से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको देखिए। जैसे पदार्थ है, उन पदार्थ की अवस्था पूछ देगा, पदार्थ किसे कहते हैं, उसकी अवस्था कैसे कैसे क्या होती है। उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद धातु, अधातु एवं उपधातु, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आपका ज़्यादा आता है। धातु, अधातु एवं उपधातु, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद धातु के यौगिक हो गया, फिर गैस वायुमंडलीय हो गया, फिर तत्व एवं यौगिक मिश्रण, फिर आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। फिर परमाणु एवं परमाणु की संरचना। उसके बाद देखिए, आप लोगों का आता है समस्थानिक व समभारिक, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव तत्व से भी क्वेश्चन आते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए, आयन, विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत दृढ़ता, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक विन्यास हो गया, फिर रासायनिक अभिक्रिया से भी थोड़ा क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, इसको भी देख लीजिएगा। ये तो हो गया आपका रसायन विज्ञान का। फिर अगला चैप्टर क्या आप लोगों का, जीव विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। जीव विज्ञान से किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसको देख लीजिए। जैसे इसका भोजन के स्रोत में से कौन सा क्या कैसे होता है। देखिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में ज़्यादा मिलता है। उसके बाद देखिए, प्रोटीन किसे कहते हैं, वसा आ गया। विटामिन देखिए ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विटामिन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। विटामिन से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, विटामिन। उसके बाद खनिज लवण हो गया। फिर उसके बाद देखिए, जल हो गया, कोशिकांग हो गया, अनुवांशिक हो गई। फिर शरीर के तंत्र से क्वेश्चन आते हैं, शरीर के तंत्र से पूछ देता है। उसके बाद देखिए,
आप लोग का पाचन तंत्र है, कंकाल तंत्र, फिर श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, जो शरीर के अंदर पचाने की ऊर्जा मतलब कैसे क्या होता है, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं इसको लीवर, आंत, छोटी आंत बड़ी आंत किसे कहते हैं, उत्सर्जन हो गया, रक्त परिसंचरण से भी क्वेश्चन आते हैं, उसका अंतःस्रावी तंत्र, फिर तंत्रिका से, फिर जनन तंत्र से। तो ये आप लोगों को जितने भी लिखे हैं स्लाइड पे उसके जीव विज्ञान के चैप्टर है, इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए अगला चैप्टर क्या है, वनस्पति विज्ञान, ठीक ना। इसमें से देखिए क्वेश्चन किस में से आते हैं, पादपों में पोषण, पादपों में श्वसन, पादपों में उत्सर्जन, पादपों में जनन, पादप शरीर, पादप शरीर जैसे कि आप हो गया, जैसे कि जड़, किसी पौधे की जड़ हो गई, तना हो गया, पत्ती हो गई, पुष्प हो गया, फल हो गया, बीज हो गया। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए वनस्पति विज्ञान के प्रश्न बनते हैं, ऐसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए पादपों का वर्गीकरण, मतलब पादप कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कैसे करते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जंतुओं का वर्गीकरण आता है, जीव जंतुओं के बारे में, जो छोटे छोटे जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, शैवाल, कवक वक, उससे भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर तो ये रहा इतने चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक ना। तो ऐसे से मतलब जो भी चैप्टर पीछे दिखाए लिखे, इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और तथ्य बेस्ड, तथ्य पे आधारित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इजी भी ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट, मतलब मध्यम स्तर के क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम आप लोगों को पता ही होगा कि अब ऑनलाइन होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा कंपटीशन जब ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा पेपर का लेवल भी ज़्यादा रहता है। तो मतलब आप लोगों को दोनों ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन भी और हार्ड क्वेश्चन भी। तो ऐसा है नहीं कि मतलब कि ज़्यादा इजी पे फोकस करे या तो ज़्यादा हार्ड पे, मतलब सिलेबस पूरा कवर करके चलना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना पड़ेगा तो पूरा सिलेबस को पहले जानिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक सोर्स इकट्ठा करिए, और ज़्यादा सोर्स मत इकट्ठा करिए। उसके बाद प्रॉपर कोई भी किसी की कोचिंग जिससे आपको समझ में आए उस कोचिंग को आप लोग खरीदिए और उससे पढ़ाई करिए। ये नहीं कि हमारी ही कोचिंग से लीजिए, जिससे भी आप लोगों को समझ में आए उससे भी आप मतलब तैयारी में जुड़िए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। तो इसी वैकेंसी को देखते हुए हम आप लोगों को साइंस के क्लास में, आज डेमो क्लास हमारा है, उसमें आप लोगों को सिलेबस के बारे में, चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है आप लोगों को बताए हैं। तो भाई जो आर्मी की वर्दी किसी को मिलती नहीं है, जिसको मिल जाती जान लो बहुत नसीब वाला होता है। तो क्या नाम है कि मैथिली शरण गुप्त जी की एक छोटी सी कविता है कि जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भाई जिसके प्रति, देश के प्रति जिसका देशभक्ति की भावना है ना, तो फिर वर्दी के लिए भाई आप लोग लग जाइए, क्योंकि वर्दी बहुत बहुत खुशनसीब वालों को मिलती है, ठीक ना। उसमें हर चीज़ से मेंटल रहना पड़ता है, प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है, फिजिकल, मेंटली और हेल्थ से भी आप लोगों को तैयार रहना पड़ता है। तो ठीक है, और आगे फिर क्लास को अब चलाते हैं, क्योंकि क्या नाम कि आप लोगों के लिए कुछ PY कोई क्वेश्चन लेके आए हैं साइंस से, मतलब किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए आप लोगों का रहा पहला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के पूछ देता है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आप लोगों का क्या है, पहला ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है लिथियम, सी ऑप्शन है पोटेशियम, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसमें से पूछा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, ठीक। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, लिथियम को सबसे हल्की धातु मानी जाती है, ठीक ना। इसके बाद फिर देखिए आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को, पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा होता है। जैसे पूछ दिया पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा होता है। भाई जो पेट के अंदर जब आप लोग भोजन जो मतलब खाते होते हैं, तो उसके अंदर जो पाचन क्रिया होती है, तो उसके अंदर जब कौन सा अम्ल बनता है तो पूछा है। तो इसका ए ऑप्शन दिया है नाइट्रिक अम्ल, ठीक। बी ऑप्शन दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन दिया एसिटिक अम्ल, ठीक। तो पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट के अंदर जो भी अम्ल बनता है उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा इजी भी नहीं ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बस इजी टू मॉडरेट रहता है, मतलब मध्यम स्तर का रहता है क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक ना। फिर देखिए तीसरा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक। मानव शरीर की, आपके शरीर की जो शरीर की बनावट है उसके सबसे बड़ी
ग्रंथि कौन सी है पूछा है, तो उसका पहला ऑप्शन दिया है अग्नाशय, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया है थायराइड, तीसरा ऑप्शन दिया है कृत, और डी वाला चौथा ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी, ठीक। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा यकृत, लीवर, ठीक ना, जिसको हम लोग आंत कहते हैं, वही होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक। तो देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं आप, ये सब PYQ हैं। PYQ मतलब जो पिछले साल हुए एग्जाम, मतलब भर्ती के एग्जाम जो हुए हैं उसी से क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन आए हैं, उसी से हम क्वेश्चन आप लोगों को उठा के लाए हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोगों का है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। जो आकाश में इंद्रधनुष बनती है वो किस कारण से बनती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो क्या नाम, इसका ऑप्शन दिया है ये वाला परावर्तन की वजह से, कि अपवर्तन की वजह से, कि सी ऑप्शन दिया विवर्तन की वजह से, डी ऑप्शन दिया अपवर्तन एवं आंतरिक परिवर्तन की वजह से। तो बताइए इसका मतलब कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। तो हम आप लोगों को इसका राइट आंसर बताएंगे। इस इंद्रधनुष बनने का कारण होता है अपवर्तन भी होता है और आंतरिक परावर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनती है, ठीक ना। आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देती है वो अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन की वजह से दिखाई देती है, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मत समझिए कि इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग एग्जाम में जाके गलत कर देते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को इजी और हार्ड दोनों क्वेश्चन लेके चलना पड़ता है। आप देखिए पूछ दिया कि पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं, ठीक। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है जड़ से, दूसरा ऑप्शन दिया तना से, तीसरा ऑप्शन दिया है पत्ती से, चौथा ऑप्शन दिया फूल से। तो आप लोगों को पता होगा भाई पौधे जो अपना भोजन सूर्य की किरण से, प्रकाश संश्लेषण की वजह से बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा पत्तियों के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किस से बचाती है, ठीक। ओजोन परत जो वायुमंडल में जो परत होती है ओजोन परत, वो हमें किससे बचाती है, कौन से हानिकारक किरण है जिससे हमसे बचाती है, जिससे हमारे शरीर को मतलब कोई हानि न पहुंचती हो। उसके देखिए तो इसका पहला ऑप्शन दिया है अवरक्त किरणों से, बी ऑप्शन दिया पराबैंगनी किरणों से, सी ऑप्शन दिया गामा किरणों से, डी ऑप्शन दिया यहाँ होगा एक्स रे किरणें जो होती हैं उससे। तो भाई आप लोगों को पता हो कि ओजोन किरणें हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पराबैंगनी किरणों से, ठीक ना। यही होगा इसका राइट आंसर कि पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमको बचाती है, ठीक ना। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा, हमको लगता हो गया क्वेश्चन, देखिए। तो इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो यही है आप लोगों का सिलेबस, और क्या नाम है कि यही हम बताना चाहते हैं, ठीक ना। इसी तरह क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, एक आध क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को इजी टू हार्ड दोनों, मतलब दोनों तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम आप लोगों का करेक्ट होगा। और भाई एक बात और हम बताना चाहते हैं, अगर जो लड़के नए हैं, अभी उनकी पहली भर्ती है, या जिन लड़कों की अगली इसके पहले वाली भर्ती में नहीं हो पाया है, तो उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोगों को AWA अग्निवीर विथ आनंद की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हर तरह से सभी सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल रहेगी, मतलब तैयार, मतलब पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो उसके बाद क्या नाम है कि आज उसी साइंस का जो सिलेबस है उसका आज पहला क्लास था डेमो, ठीक। तो हमको लगा फिर डेली आप लोगों का क्लास है इसी चैनल पे होगा साइंस का। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहिए यह आप लोगों का साइंस का सिलेबस देख लीजिएगा जो बताए हैं। और जिन लोग भाई फरवरी तक, या तो हमको लगता है कि वैकेंसी आ जाएगी मार्च तक, फरवरी या मार्च के बीच में वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद क्या ना होगा, अप्रैल तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो भाई जो नए हैं और पुराने बच्चे हैं, भाई मत देखिए कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम फिर क्या ना कि फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद हम तैयारी में जुटेंगे, नहीं। अगर आप लोगों को 2026 में वर्दी लेनी है तो आप भाई लग जाइए और अपनी सोर्स को इकट्ठा करिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप लोगों को पेपर भी देखना है, उसके बाद फिर रनिंग भी देखना है, उसके बाद फिर मेडिकल देखना है। तीनों चीज़ से जब आप लोग पूरा सब चीज़ इकट्ठा कर लेंगे, मतलब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बस हम आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि आप भी जहाँ भी हैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी संस्था से पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पढ़िए मन से पढ़िए, क्योंकि मध्यम परिवार के लड़के ही इस आर्मी की भर्ती में जाते हैं। क्योंकि हम 100% में से 90% देखे कि मध्यम परिवार से जो लड़के होते हैं वही आर्मी की तैयारी करते हैं। तो भाई अगर अपने माता पिता का भाई सपना पूरा करना है तो अभी से आप लोग लग जाइए, ठीक है।
तो आप लोगों की आज इतना इतना मतलब जो बताएं इतना ही बताएंगे आज लोगों की आज, क्योंकि आज आप लोगों का पहला क्लास था, डेमो क्लास था। तो और फिर अगला क्लास आप लोगों को फिर 1-2 दिन में यूट्यूब पे दिखाई देगा, ठीक ना।